गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग परीक्षा कहानी का भाग 2 के बारे में जानेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने यह जाना था कि किस प्रकार दीवान सुजान सिंह ने जब एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था कि उनको एक नया दीवान चाहिए, तो उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़कर बहुत सारे लोग देवगढ़ पहुँचे नया दीवानी पद पाने के लिए और अपने आप को सबके सामने बहुत अच्छा दिखा रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद वाला भाग हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो तुम लोग सब अपनी अपनी किताबें निकाल कर पेज नंबर 14 निकाल लो। लेकिन मनुष्य का वो बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। उसके बाद जब सारे कैंडिडेट्स अपने आप को अच्छा दिखा रहे थे, तब उन कैंडिडेट को ये मालूम नहीं था कि पुराना दीवान सरदार सुजान सिंह छिपकर इन सारे कैंडिडेट्स पर नज़र रख रहा था कि इन सारे कैंडिडेट में से सच वाला अच्छा इंसान कौन है। एक दिन नए फैशन वाले को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। उसके बाद उन सारे कैंडिडेटों में से कुछ कैंडिडेटों ने एक दिन क्या कहा कि चलिए आज हम लोग बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग हॉकी खेलें। तो सब लोग तैयार हो गए और उन लोगों ने हॉकी खेलने के लिए रेडी हो गए। चलिए तय हो गया, कोर्ट बन गया, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराला था। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जाती है, लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हो। उसके बाद सब तैयार हो गए हॉकी का खेल खेलने के लिए। सब लोग फील्ड में पहुँचे, कोर्ट भी रेडी हो गया और खेल शुरू हो गया और गेंद दोनों पार्टी के बीच में इधर से उधर घूमने लगी और इस तरह से लोग बड़े ही मज़े लेकर हॉकी का खेल खेल रहे थे। उसके बाद संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आँख और चेहरे में झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथों से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था। गाड़ी फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर न आता था। गाड़ी को अकेले छोड़कर वो कहीं जा भी नहीं सकता था, विपत्ति में फंसा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, शाम हो गई थी। लोग हॉकी खेलते खेलते पसीना पसीना हो गए थे और गर्मी बहुत लग रही थी और खेलते खेलते वो बहुत थक गए थे, लेकिन कौन जीतेगा और कौन हारा इसका फैसला नहीं हो सका। और अंधेरा हो जाने की वजह से लोगों ने क्या किया, खेल को बंद किया और उसी फील्ड के सामने ही एक छोटा सा नाला था और उस नाला पे कोई पुल नहीं था और लोगों को नाले में से चलकर ही आना जाना पड़ता था। और खेल अभी ही ख़त्म हुआ था और लोग सारे खिलाड़ी मतलब बैठकर रेस्ट कर रहे थे। तभी उस समय क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी, एक किसान एक गाड़ी में, एक भरती गाड़ी में अनाज लेकर उस नाले के पास से गुजरा और गुजरने के बाद क्या हुआ, उसकी गाड़ी नाले में फंस गई
क्योंकि नाला में कीचड़ बहुत था और गाड़ी में अनाज ज़्यादा था। गाड़ी में वज़न ज़्यादा होने के वजह से गाड़ी नाले में फंस गई। तो वो बेचारा किसान कभी जाके बैलों को मारकर गाड़ी को आगे करने की कोशिश करता, तो कभी गाड़ी का पहिया को ठेलता, लेकिन गाड़ी में बहुत ज़्यादा होने के वजह से गाड़ी आगे नहीं गई। बेचारा थक गया और अंधेरा हो जाने की वजह से बहुत डर भी गया और वो चारों ओर इधर उधर देख रहा था कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। बेचारा बहुत ही मुसीबत में फंसा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडा लिए झूमते झामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी ने मदद मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से। उनमें सहानुभूति का नाम न था, लेकिन उसी समय समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया थी। उसके बाद क्या हुआ, उसी टाइम सारे खिलाड़ी हाथ में हॉकी का डंडा लेके वहाँ से आए और सभी ने उस किसान को देखा और किसान ने भी उन खिलाड़ियों को देखा, लेकिन किसान के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन खिलाड़ियों से मदद मांगे। और वो खिलाड़ियों ने भी किसान को देखा, लेकिन किसी ने किसान की मदद नहीं की। लेकिन उन्हीं खिलाड़ियों में से एक ऐसा मनुष्य था जिसके दिल में दया थी और साहस था और हिम्मत भी था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ वो धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वो ठिठक गया। किसान को देखते ही वो सब बात ज्ञात हो गई। हॉकी स्टिक किनारे पर रख दी, कोट उतार डाला और किसान के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। उस इंसान का आज खेलते खेलते पैर में चोट लग गई। बेचारा लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे आ रहा था और जैसे ही आया उसने उस गाड़ी को देखा, उस बेचारे किसान को भी देखा और देख के सब बात जान गया। तो उसने क्या किया, अपना हॉकी स्टिक को रख दिया और कोट खोलकर भी साइड में रख दिया और किसान के पास जाकर बोला कि क्या मैं आपकी गाड़ी निकाल दूं। उसके बाद किसान ने क्या कहा, किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। डरकर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसी कहूँ। उसके बाद किसान ने क्या देखा कि एक बड़ा लंबा आदमी उसके सामने खड़ा होकर उसकी मदद करने को कह रहा है। तो किसान ने क्या हुआ, डर कर बोला उस आदमी को कि मैं आपको कैसे कहूँ कि आप मेरी मदद करें। उसके बाद युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अब भी गाड़ी ऊपर जाती है। उसके बाद उस युवक ने किसान को कहा कि लग रहा है कि तुम यहाँ पे बहुत देर से फंसे हो। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम गाड़ी पर जाकर बैठो और बैलों को आगे ले जाने की कोशिश करो और मैं पीछे से गाड़ी का पहिया को ढकेलता हूँ। उसका किसान गाड़ी पर आकर बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वो घुटनों तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। उसके बाद युवक की बात सुनकर किसान गाड़ी में जाके बैठ गया और वह युवक पहियों को जोर से ठेलने लगा और उस नाला में कीचड़ बहुत ज़्यादा था और वह युवक उस कीचड़ में आधा गड़ गया, लेकिन उसने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, उनकी हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया, बस गाड़ी नाले के ऊपर थी। इन सब के बाद भी वह युवक अपना हिम्मत नहीं छोड़ा और उसने जोर लगाया और उधर किसान भी बैलों को आगे की ओर खींचने की कोशिश किया। उसके बाद क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे का हिम्मत लगाया और गाड़ी नाले से ऊपर आ गई। उसके बाद किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। उसके बाद वो बूढ़ा किसान युवक के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला कि महाराज आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज पूरी रात मुझे यहीं रहना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, आप मुझे कुछ इनाम देंगे।
उसके बाद उस युवक ने हंसकर किसान को कहा कि मैंने आपकी इतनी बड़ी मदद की है, इसीलिए आप मुझे कुछ इनाम देंगे क्या? तो उसके बाद किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं? आवाज़ मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। उसके बाद किसान ने युवक से कहा, अगर भगवान चाहेंगे तो दीवाने का पद आपको ही मिलेगी। और यह बात सुनकर युवक ने किसान को गौर से देखा और उनको ऐसा डाउट लगा कि ये सुजान सिंह तो नहीं है, क्योंकि उनका आवाज़ एकदम और चेहरा एकदम मिल रहा है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद वो उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में पेटने से मोती मिलता है। उसके बाद युवक की बातें सुनकर किसान ने कहा कि आप मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि गहरा पानी में जाने से ही और खोजने से ही मोती मिलता है, किनारे बैठने से कुछ नहीं मिलता है। तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे। तुम लोग इसे अच्छे से देखना और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना। धन्यवाद।